हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शालू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ आप एक तरीके से मान सकते हो कि आपका फिज़िकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास जो होता है उसको आप ग्रोथ कहते हो। मतलब आपके शरीर में जो विकास हो रहा है, जैसे आपकी लंबाई, आकार, वजन में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो जो वृद्धियाँ हो रही है, उसे आप ग्रोथ कह सकते हो। ठीक है, यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है जिससे आप माप सकते हो। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, ये 1.5 हो गई है अभी, बट ये फ़ोटो देखिए, ये इसके 3 मंथ की फ़ोटोज़ है। ये इसके 6 कंप्लीट हुआ था तब का फ़ोटो है। ये इसका 8th मंथ का फ़ोटो है और ये 1.5 मंथ का 1.5 ईयर का फ़ोटोज़ है। आप इसमें देखिए, इसका वेट देखिए, इसमें इसका वेट थोड़ा कम हो गया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही कम है, एंड अभी इसका वेट ये है। ठीक है, तो आप इसके वेट को आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके वेट को आप मेज़र कर सकते हो। इसकी हाइट देखिए, यहाँ पे इसकी हाइट देखिए और यहाँ पे इसकी हाइट देखिए, सब में कितने ग्रोथ हुए हैं। ठीक है, इसमें कितने फ़र्क है। तो बच्चा जन्म से ही उसके ग्रोथ में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, अब मैं इसके हाइट को आप माप सकते हो। ठीक है, इसकी वेट को माप सकते हो। तो ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ मात्रात्मक भी होता है जिसे हम माप सकते हैं। और ग्रोथ एक टाइम पे आके आपका स्टॉप हो जाता है। तो ग्रोथ स्टॉप कब होता है? जब मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। जैसे हमारी हाइट ही देख लिया, आप रियल लाइफ ही देखिए, हमारी हाइट है। ठीक है, हमारी हाइट एक एज पे आके हमारी हाइट स्टॉप हो गई, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो ग्रोथ जो होता है एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाता है और ग्रोथ मात्रात्मक होता है। और ग्रोथ शारीरिक विकास होता है जिसमें आपकी आकार, लंबाई, वजन, शारीरिक संरचना में होने वाली जो बढ़ोतरी होती है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट, विकास। विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये बहुआयामी क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार के पक्षों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बहुआयामी कहते हैं। और ये मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, बहुदिशात्मक भी होता है। ये बहुदिशात्मक क्यों होता है? क्योंकि हम एक ही पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, इसमें कई दिशाएं होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम मल्टी डायरेक्शनल भी कहते हैं, बहुदिशात्मक भी बोलते हैं। ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कुछ हद तक हम विकास को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये मात्रात्मक एंड गुणात्मक दोनों होता है। इसमें समस्याओं को समाधान करना सीखते हैं, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। विकास हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं। विकास गर्भाधान से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, जन्म से लेकर लाइफ टाइम तक ये चलता रहता है। विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो कि आपको मैंने बताया, ये मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। विकास आपका वंशानुक्रम, वातावरण दोनों को प्रभावित करता है। विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। जैसे कि आप जैसे जुड़वा बच्चा है, ठीक है, किसी को जुड़वा बच्चा हुआ है, बट उनकी भी जो उनके अंदर भी रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि वो जुड़वा हुए हैं तो उनके सेम चलेंगे, नहीं, सबके डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं।
विकास व्यक्ति को वातावरण के साथ संयोजन करने में सहायता करता है। ठीक है, तो विकास क्या है? विकास एक मल्टी डायरेक्शन है, मल्टी डायमेंशनल है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अब इसके डिफरेंसेस हम जानते हैं। जैसे कि हम पहले भी अभी ऊपर ही पढ़े हैं कि वृद्धि क्या होती है? आपकी शारीरिक विकास होती है, जैसे आकार, ऊंचाई, लंबाई, इन सब में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम वृद्धि कहते हैं। और आपका विकास क्या हो गया? विकास आपका ओवरऑल समग्र परिवर्तन है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक सब प्रकार की जो डेवलपमेंट है उसे आप विकास कहते हैं। वृद्धि आपका मात्रात्मक होता है, जिसे आप माप सकते हो, और विकास आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, कुछ हद तक आप माप भी सकते हो। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है और विकास आपका व्यक्तिगत के सभी बच्चों को शामिल करता है। ठीक है, आपके हर चीज़ ओवरऑल डेवलपमेंट है। वृद्धि आपका एक निश्चित आयु तक स्टॉप हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी हाइट एक एज के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, तो मतलब कि वृद्धि आपका ग्रोथ आपका एक एज तक जाके स्टॉप हो जाता है। और डेवलपमेंट क्या है? आपका लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पहला है निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो आपका विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपका सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सेकंड है सीक्वेंशियल प्रोसेस, क्रमबद्ध प्रक्रिया, जो आपका विकास है सीक्वेंशियल चलता रहता है। जैसे कि बच्चे को पहले आप LKG में डालते हो, फिर UKG में डालोगे, फिर उसके बाद 1 में डालोगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप LKG UKG 1 के बाद आप 9th में डाल दिए, नहीं, आप उसके बाद 2 में डालोगे ना, तो ये सीक्वेंस से चलता है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता में हर बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंट सब अलग अलग विकास होता रहता है। जैसे कि मेरी छोटी सी बच्ची है, वो 1 साल के अंदर वॉक करना स्टार्ट कर देती है, वो चलना स्टार्ट करती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 1 साल के बाद चलते हैं, तो चलते तो दोनों हैं, लेकिन कुछ जल्दी चल देते हैं और कुछ थोड़ा लेट चलते हैं, तो सबकी ग्रोथ अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है आपका सामान्य से विशिष्ट। जब हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम उसको इजी तरीके से पढ़ाते हैं, उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं, ताकि वो इजी तरीके से चीज़ों को समझ ले। इसलिए डेवलपमेंट आपका जनरल तो स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है हमारा विकास की दिशा। विकास की दिशा 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक है सेफेलोकॉडल और नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेफेलोकॉडल के बारे में। तो सेफेलो मतलब कि फ्रॉम द हेड, और कॉडल मतलब कि टूवर्ड्स द टेल। तो इसमें जो विकास की दर है वो हेड टू टो है, सिर से पैर तक। यहाँ सबसे पहले बच्चा, फॉर एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं, ये मेरी बेटी है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मेरी बेटी अपने हेड पे कंट्रोल रखती है। ठीक है, फिर उसने अपने नेक पे कंट्रोल रखा, फिर उसने अपने शोल्डर पे कंट्रोल रखा, उसके बाद उसने ओवरऑल बॉडी पे कंट्रोल रखा, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीख गई। ठीक है, तो सबसे पहले उसने अपने नेक पे कंट्रोल सिर पे कंट्रोल रखा, फिर नेक पे, फिर उसने अपने शोल्डर पे रखा, फिर वो क्रॉल करना सीख गई, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीख गई। तो
जो तो ये क्या हो गया आपका शीर्षगामी विकास। तो इसको हम शीर्षगामी विकास भी बोलते हैं, शीर्षगामी विकास भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम शीर्षगामी विकास भी बोलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी इस नाम से भी दे देता है क्वेश्चन। तो शीर्षगामी विकास में पहले बच्चा सिर से फिर पैर से, इसमें विकास पहले सिर से स्टार्ट होता है, फिर वो पैर तक जाता है। कि सबसे पहले बच्चा अपने सिर पे कंट्रोल करता है, उसके बाद वो अपने नेक पे कंट्रोल करेगा, उसके बाद वो अपने शोल्डर पे, फिर वो धीरे धीरे क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का विकास शरीर से के सेंटर से बाहरी अंगों को की ओर जाता है। जैसे आप ये देखिए, इसमें बच्चे का पहले विकास सेंटर की साइड होगा, ठीक है। वो अपने स्पाइन पे पहले कंट्रोल रखेगा, फिर वो अपने हाथों पे रखेगा, फिर उसके बाद अपने फिंगरों पे कंट्रोल रखेगा। जैसे आप जब बच्चे के पास बॉल फेंकेंगे तो बॉल को वो क्या करता है, पहले अपने हाथों को पूरा उठाएगा, फिर वो फिंगरों से बॉल को पकड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, सेंटर से एक्सट्रीम की साइड होता है। इसमें शरीर के मध्य भाग धड़ और कंधों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। उसके बाद अपनी भुजाओं, हाथों और उंगलियों, फिर उसके बाद पैरों, फिर पंजों पे नियंत्रण विकसित करता है। इसमें आप देखोगे प्रॉक्सिमो का मतलब ही हो गया आपका, प्रॉक्सिमो मीन्स निकट, निकट। डिस्टल का मतलब हो गया दूर। मतलब बच्चा सेंटर से आपका बाहर की साइड, बाहर के अंगों का विकास होता है इसमें। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ा है कि विकास की दिशा, विकास की दिशा कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है आपका, एक मिनट, शीर्षगामी, और ये क्या है आपका अधोगामी। जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सेफोलोपोडल, और इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा सिर से पैर की ओर विकास होता है, और इसमें केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। इसको टॉप टू डाउन भी बोलते हैं। कभी कभी आपका इस नेम से भी आ जाता है कि टॉप टू डाउन विकास। तो हमने आज विकास के बारे में, शीर्षगामी और अधोगामी के बारे में जाना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के टाइप्स। तो पहला क्या है आपका फिजिकल है। फिजिकल आपका क्या हो गया, शारीरिक विकास एवं वृद्धि। जैसे आपके शरीर का बनावट हो गया, आपका वजन हो गया, आपकी हाइट हो गई, शारीरिक क्षमताओं
में होने वाले परिवर्तन को ही आपका फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि बच्चे का हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये आपका क्या हो गया, शारीरिक वृद्धि हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, आपकी सोच पे, आपकी सोच क्या है, आपका तर्क कैसे करते हो, आपकी स्मृति, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया। इसमें समस्या समाधान करना, बुद्धि का विकास होता है इसमें, ठीक है। जैसे एक बच्चा है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसमें क्या है, इसमें अब वो अपने संज्ञानात्मक सोच का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे मेरी छोटी सी बेटी है, वो हम लोग को देखकर धीरे धीरे बोलना सीख रही है, तो उसकी क्या हो रही है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये इनकी क्षमताओं का विकास होता है, तो उसमें आपका डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, हम समाज में जाते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हम लोगों से सीखते हैं कि वो कैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो लोगों से हम सीख रहे हैं, तो वो हमारा हो गया सामाजिक विकास हो गया। लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों से बातें करके हमारा जो स्किल्स डेवलप हो रहा है, वो हमारा सामाजिक विकास हो गया। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग, इमोशन एंड इमोशन कंट्रोल्स। जैसे कि हम अपने फीलिंग को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हम कैसे बातें कर रहे हैं लोगों से, कैसे फील के साथ बातें कर रहे हैं, कैसे हम अपने हैप्पीनेस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारा भावात्मक विकास है। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास, सही गलत का पहचान करना। जैसे ईवी अभी छोटी है, मेरी बेटी अभी छोटी है, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बड़ी होते होते उसको सही और गलत का फ़र्क समझ आने लगेगा, तो वो उसके में नैतिकता, मोरालिटी आने लगेगी, तो उसको हम नैतिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोटर डेवलपमेंट, जिसको आप हिंदी में गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है ग्रॉस मोटर, दूसरा है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में हम क्या करते हैं, अपनी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कि जंप करना, स्विमिंग करना, वॉक करना, रन करना, ये हमारा क्या है, बड़ी मांसपेशियों का यूज़ कर रहे हैं। फाइन मोटर में क्या होता है कि छोटे छोटे चीज़ों का, मांसपेशियों का यूज़ करना, जैसे हाथों, उंगलियों का यूज़ करना, ड्राइंग करना, राइटिंग करना, पेंसिल को होल्ड करना। जैसे अभी ईवी स्टार्ट कर दी है, पेंसिल को होल्ड करना, वो कॉपी पे कुछ ना कुछ ऐसे लिखती रहती है, तो वो होल्ड करना अभी सीख रही है। तो ये सब में उनका ईवी का क्या है, फाइन मोटर इसकी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ड्राइंग करना, ये सब क्या हो गया, आपका फाइन मोटर स्किल्स हो गया। तो आज हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना है। अभी इनके स्टेजेस बचे हैं, जो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो अगर आपको मेरा चैनल पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। और थैंक यू सो मच।